हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर एंड चैप्टर हम पढ़े हैं एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के। इसमें लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे एंड द क्वेश्चंस के आंसर्स अब मैं आपको बता देती हूँ। दिस वन, इसोफेगस की ओपनिंग कौन से पार्ट में होती है? एट द एरिया ऑफ स्टमक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 पार्ट, हमने 4 पार्ट्स देखे थे स्टमक के। दिस वन इज़ अ कार्डियक पार्ट, दिस वन इज़ अ फंडस पार्ट एंड दिस वन इज़ अ बॉडी पार्ट। बीच का जो है लास्ट वन इज़ अ पाइलोरी पार्ट। तो आप देख के बता सकते हो इज़ अ कार्डियक पार्ट में आपकी इसोफेगस की ओपनिंग हो रही है, कि स्टमक में ओपन हो रहा है ओके। कार्डियक पार्ट स्टमक का वो पार्ट है जहाँ पे इसोफेगस ओपन होता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, कौन सा ऐसा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है? ओके, दिस वन इज योर माउथ पार्ट। ऑप्शन इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक और कोलोन। योर आंसर इज अ कोलोन। कोलोन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ नहीं होती। ओके, and another question is the oblique muscles. Oblique muscles are found in the stomach only. Oblique muscles are found in the inner lining of our stomach. And another question is your oxyntic cells. Okay, मैंने क्वेश्चन पूछा था कैस्लर इंट्रिंसिक फैक्टर्स कौन सी सेल से रिलीज होता है? दैट वन इज योर ऑक्जेंटिक सेल। लिवर, now next one is a liver. Liver is the largest gland in our digestive system. This one is the largest gland and बहुत सारे फंक्शन को फॉलो करता है ये, अभी हम आगे देखेंगे। लॉट्स ऑफ फंक्शन है लिवर के। हैवी एंड लार्जेस्ट ग्लैंड, कितना वेट होता है? 1.4 to 1.8 kg in male and approximately 1.2 to 1.6 kg in female. Okay, that much कह सकते हैं कि मेल में दिस वन इज़ अ हैवी ग्लैंड के एंड बिगर। अगर हम बात करें सिचुएटेड कहाँ पर है लिवर आपका, दिस वन लाई और लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन below the diaphragm. Okay, has situated right side of abdomen below the diaphragm. and liver का अगर हम डायग्राम देखें, दिस वन इज लोब में स्ट्रक्चर डिवाइडेड है, 2 lobed structure. Okay, here are division. दिस वन ओके। यहाँ जो डिवीजन है वो एक कनेक्टिव शीट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, दिस कनेक्टिव शीट इज कॉल्ड अ फिलिफॉर्म। दिस वन ओके, दिस वन इज अ हेपेटिक. This one is a 2 lobe. This one is called hepatic lobules. Okay, and अगर थिन कनेक्टिव टिश्यू की ये जो उसके ऊपर एक कवरिंग शीट है, दिस वन इज कॉल्ड ग्लीसन कैप्सूल्स. ओके, ग्लीसन कैप्सूल इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ मैमल्स. मैमल्स में ही ये ग्लीसन कैप्सूल प्रेजेंट है, लिवर के ऊपर और कहीं आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा. ए थिन कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक लाइनिंग है, टिश्यूज़ कवर या कवरिंग लाइनिंग शीट कह सकते हैं. दिस वन इज कॉल्ड अ ग्लीसन कैप्सूल. ग्लीसन्स कैप्सूल. ओके, दिस वन इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. और क्या क्या होते हैं इसमें? कुफर सेल्स प्रेजेंट है. कुफर सेल्स, दिस वन इज अ फैगोसाइटिक इन नेचर. फैगोसाइटिक है. क्या क्या बैक्टीरिया, वायरल, इन सबको एंगल्फ करने का काम करती है. एंड जो वॉर्न आउट आपके WBC और RBC है,
ठीक है, जो लेस या डिसफंक्शनिंग हो गए हैं उनको भी एंगल्फ करने का काम करते हैं। ओके, एंड अ बैक्टीरिया एंड वायरल सब्सटेंस। ओके, एंड लिवर की अगर हम बात करें तो फंक्शन वैल्यू, फंक्शन यूनिट ऑफ अ लिवर इज अ हेपेटिक लोब्यूल्स, हेपेटिक लोब्यूल्स जिसके अंदर हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं। दैट वन इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द फंक्शनल and structural unit of liver, okay, is called hepatic lobules. This one is a hepatic lobules, okay, जिसके अंदर ये lobules में मेनली प्रेजेंट है हेपेटिक सेल्स। ओके, हेपेटिक सेल्स योर लिवर सेल्स। देखिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड है दिस वन योर डक्ट्स है ना, जो आपके आ रही है राइट लोब से एंड लेफ्ट लोब से। द हेपेटिक लोब इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन राइट वन एंड लेफ्ट वन। ओके, तो राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब, राइट एंड लेफ्ट लोब। फर्दर इसमें दो लोब और भी निकलते हैं, क्वाड्रेट एंड क्वाडेट लोब। ओके, दिस वन इज द क्वाड्रेट लोब एंड क्वाडेट। ओके, राइट हेपेटिक लोब, लेफ्ट हेपेटिक लोब, क्वाड्रेट लोब एंड क्वाडेट लोब। ओके, अब एक और डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी में है, उस डायग्राम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। स्पिंक्टर्स कहाँ कहाँ है, स्पिंक्टर ऑफ ऑडी कहाँ है, स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन कहाँ है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उसकी एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। दिस वन इज योर एनसीईआरटी डायग्राम। यहाँ पे हमने देखा ये आपका पार्टीशन हो गया लोब का। ओके, एंड ये है दिस वन इज अ गॉल ब्लैडर, है ना, यहाँ पर सिचुएटेड है। गॉल ब्लैडर इज अ थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बाइल जूस कलेक्टिवली रहता है ना। एंड ये हो गया पार्ट आपका, जो बाइल डक्ट से डक्ट आती है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। एक डक्ट आ रही है आपके राइट लोब से एंड दूसरी डक्ट आती है आपकी लेफ्ट लोब से, है ना। तो इन दोनों डक्ट को मिला के हम कह सकते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये दोनों कॉमनली इज अ हेपेटिक डक्ट। ओके, ये हो गई हेपेटिक डक्ट, क्लियर। अब हेपेटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक, ये आपकी जो सिस्टिक डक्ट है जिसको हम बाइल डक्ट कहते हैं, सिस्टिक डक्ट इज कॉल्ड अ बाइल डक्ट। यहाँ पे जब ये दोनों मिलती हैं दैट वन इज अ फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट। दिस वन इज कॉल्ड कॉमन हेपेटिक डक्ट। ओके, दिस वन इज also called a common bile duct. This one is a common bile duct, ठीक है। अब इस common bile duct जो है वो ओपन होगी पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ बन जाती है। ओके, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ फॉर्म होती है एंड ओपन इनटू द पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में के पार्ट में ओपन होती है। ओके, ड्यूडेनम इज अ सी शेप स्ट्रक्चर और कॉइल्ड कर देते हैं इसको। दिस वन इज अ कॉइल्ड एंड सी शेप स्ट्रक्चर। ओके, इस तरीके से दिख रहा है। एंड ये हो गया आपका पैनक्रियाज, ठीक है। ये एक पॉइंट को क्लियरली आपको समझना है। दिस वन इज अ पैनक्रियाज। ओके, ये हो गया आपका ड्यूडेनम। ओके,
कॉमन बाइल डक्ट ये हो गई आपकी हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट और राइट लोब से आ रही है। सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट जहाँ पे मिलते हैं वो हो गया आपका कॉमन बाइल डक्ट। ओके, अब ये कॉमन बाइल डक्ट जहाँ पे ओपन हो रही है वो कौन सा पार्ट है, ये है आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, दिस वन इज द पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, जब ये पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाती है दे वन फॉर्म अ हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, दिस वन फॉर्म हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और एम्प्यूला कहते हैं क्योंकि ये पार्ट जो है दिस वन इज़ अ लार्ज पार्ट, फूला हुआ पार्ट होता है तो हम इसको एम्प्यूला भी कहते हैं। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड अ एम्प्यूला। भी कभी कभी आपके एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा किसी बुक में भी, तो एम्प्यूला पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड अब यहाँ पे स्पिंक्चर कौन कौन से होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये है आपका ड्यूडेनम। ओके, एंड यहाँ पे अब दो डक्ट है आपके पास, दिस वन इज़ अ बाइल, जो कॉमन बाइल डक्ट आ रही है वो है, और दूसरी है पैनक्रियाटिक डक्ट, है ना। ये दोनों ही आके आपके क्या बना दे रही है, हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से पहले जो स्पिंक्टर्स है द नेम इज कॉल्ड स्पिंक्टर ऑफ ऑडी। ओके, नेम इज स्पिंक्टर ऑफ ऑडी, नाम याद रहेगा। ओके, एंड यहाँ पे भी एक स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है इन अ कॉमन बाइल डक्ट में, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन होने से पहले। कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन हो रही है, उसके ओपन होने से पहले एक स्पिंक्टर्स है, द नेम इज स्पिंक्टर ऑफ वाइडन। ओके, ये नाम याद रखेंगे, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिंक्टर ऑफ, क्लियरली लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, स्पिंक्टर ऑफ वाइडन। ओके, DEN, BOYDEN, ये नाम आपको याद रहेगा, वाइडन के नाम से है। ओके, तो ये हो गया आपका कंटेनिंग जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं NCERT में। एज इट इज़ आपका ये डायग्राम है। ओके, इस डायग्राम को फॉलो करेंगे। डायग्राम भी कभी कभी आ जाता है A और ABC करके, आपको फिलिंग द ब्लैंक दे सकते हैं। दिस वन इज़ अ गॉल ब्लैडर। ओके, अब गॉल ब्लैडर पे आ जाते हैं। गॉल ब्लैडर आपका जो बाइल जूस है उसका प्रोडक्शन तो लिवर में होता है बट स्टोर इन अ गॉल ब्लैडर। जब बाइल जूस का प्रोडक्शन होता है, दिस वन इज़ अ हाईली अल्कलाइन इन नेचर, दिस वन 8.6 pH। ओके, तो हम कह सकते हैं हेपेटिक में जब बाइल होता है तो उसका जो pH है दिस वन इज़ 8.6। जब वो गॉल ब्लैडर में पहुंच जाता है तब हम कह सकते हैं कि this one become less alkaline. Okay, this one become less alkaline, and this one pH is 7.6. okay, and बाइल सॉल्ट में क्या क्या होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं, है ना, सोडियम्स ग्लाइकोकोलेस्ट्रॉल होते हैं, ग्लाइकोलेट होते हैं, दिस वन इज कॉल्ड। ओके, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम ग्लाइकोलाइट मेन कंपोनेंट, मेन सॉल्ट ऑफ अ बाइल। बाइल के सॉल्ट्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बाइल में पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ओके, बाइल क्या काम करता है, बाइल इज एक्ट लाइक एस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ओके, फर्स्ट वन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, सेकेंड वन दिस वन एक्टिवेट द लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिव करने का काम करता है। ओके, बाइल जो है आपका दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन। क्या क्या इसके अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वो इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। कौन कौन से सॉल्ट हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द सोडियम ग्लाइकोलेट, ओके, ये कंटेनिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं।
अब बिलिरुबिन बिलिवर्डिन भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो को यहीं पे मेंशन कर देती हूँ। पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं इन अ बाइल, ओके, बाइल पिगमेंट्स बिलिवर्डिन एंड बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन एंड बिलिरुबिन, ओके, ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू द एक्सक्रीटरी वेस्ट, इसीलिए हमारा जो फीकल्स का कलर है, जो एक्सक्रीट आउट हम करते हैं, उसका कलर येलोइश दिखाई देता है, क्योंकि बाइल जो है वो एलिमिनेट आउट हो जाता है थ्रू द एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये जो बाइल के पिगमेंट्स हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अब बाइल जो है आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, इज़ अ थिन कवरिंग स्ट्रक्चर है ना। कितना बाइल पर डे रिलीज होता है? 30 से 50 ml, ओके, बाइल जो है पर डे कितना, 30 से 50 ml बाइल सीक्रेटेड पर डे, ओके। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ लिवर? लिवर के क्या क्या फंक्शन है? लिवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड, एंड अगर लिवर अगर डैमेज हो जाता है, पर्सन कैन नॉट बी ए सर्वाइव, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो कि लिवर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ अ लिवर देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं लिवर के, वन बाय वन। द फंक्शन ऑफ लिवर, फर्स्ट वन, प्रोडक्शन ऑफ अ बाइल, ओके, ये आपको पता है बाइल का प्रोडक्शन हो रहा है। डीएमिनेशन, डीएमिनेशन की फिनोमिना क्या है? जब अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, अमीनो एसिड इज अ वेरी वेरी हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस, दिस वन इज़ 1000 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया। तब अमीनो एसिड से प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होके यूरिया का फॉर्मेशन होता है। दिस यूरिया साइकिल अकर इन अवर लिवर, ओके, दैट वन इज़ अ डीएमिनेशन, या फिर हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ यूरिया। यूरिया साइकिल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है आपका अमीनो एसिड, आपका दिस वन अमोनिया कंटेनिंग कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है एंड फॉर्मिंग द यूरिया कंटेनिंग सब्सटेंस, ओके, इसको बैलेंस कर लेना अब, ओके, दिस वन एंड नाउ डीएमिनेशन के बाद आपका आता है द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस के टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, कि एक टर्मिनोलॉजी को मैं आपको बता देती हूँ। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस जहाँ पे भी वर्ड आएगा वहाँ का मतलब है कि सिंथेसिस होना, जेनेसिस होना ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है यहाँ पे बाय द ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमारे लिवर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ओके। जब हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब ये ग्लाइकोजन लाइसिस होके कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और आपके ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके। अनदर फिनोमिना इज अ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ओके। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, मैंने आपको बताया, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी लैक ऑफ ग्लूकोज की कंडीशन में, ये फिनोमिना कॉज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ आ लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस कब होगा? जब हमारी बॉडी में लैक ऑफ या डिफिशिएंसी ऑफ फैट होता है, तब क्या हो रहा है, या फिर एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो जाता है इन द लिपिड, ओके, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ऑल्सो, तो उसको लाइपोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी एक नए मॉलिक्यूल से, एक नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का बनना, नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज का बनना, लाइक कह सकते हैं फैट्स एंड अमाइनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, ये टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ओके।
एक नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस का फॉर्मेशन आपका अमाइनो एसिड एंड फैट्स के थ्रू होता है, इज अ कन्वर्टेड, अमाइनो एसिड एंड फैट्स इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज, दिस वन इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, एंड अब आपका आ जाते हैं हम नेक्स्ट, आपका और क्या क्या है यहाँ, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस भी होती है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल सब्सटेंस, एंड एक और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वन इज़ अ हीमोपोइसिस। ओके, हीमोपोइसिस वो फिनोमिना है, दैट वन हीमोपोइसिस इज वन इज अ सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, हीमोपोइसिस। ओके, hemopoietin protein, this one is a hemopoiesis process, synthesis of RBC, this one occur in our bone marrow। okay, हमें सबको पता है। और क्या क्या फंक्शन है हीमोपोइसिस, जिसको हम एरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। ओके, हम सबको पता है कि हमारा सिंथेसिस आरबीसी का कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। ओके, प्लेटलेट्स का, डब्ल्यूबीसी का, सबका फॉर्मेशन हमारे कहाँ हो रहे हैं, बोन मैरो में। बट अब हम यहाँ पे कह रहे हैं सिंथेसिस ऑफ हीमोपोइसिस अकर इन लिवर, ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज जब प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होता है, दिस वन अकर इन द लिवर, तब कहाँ कब हो रहा है, लिवर कब प्रोड्यूस करेगा, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, एडल्ट का क्वेश्चन आता है तब आप क्या बताएंगे, दिस वन अकर इन बोन मैरो। ओके, तो लिवर आपका हीमोपोइसिस की प्रोसेस करता है, हीमोपोइसिस को हम एरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं, दिस वन इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ कह सकते हैं आरबीसी। ओके, ये आपका कहाँ होता है, लिवर में हो रहा है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, यहीं पे लिख देंगे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओके, और क्या क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, जितने भी आपके टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको बाहर निकालने का काम करता है लिवर, एंड सिंथेसिस ऑफ अ ब्लड प्रोटीन ऑल्सो, सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन्स लाइक फाइब्रोनोजिन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ओके, ब्लड प्रोटीन्स, फाइब्रोनोजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस, है ना, तो फाइब्रोनोजिन and the next one is prothrombin is responsible for clotting। ठीक है, अब आपका आ जाते हैं दिस वन, और क्या क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए ऑल्सो, सिंथेसिस ऑफ लिम्फ फॉर्मेशन कह सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए and lymph, this one is very important point, very IMP question, lymph production भी लिवर में होता है। ओके, lymph का हो गया आपका ये, एंड बहुत सारे विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं लाइक ए डी ई के, उनका स्टोरेशन भी आपका लिवर में होता है। ओके, एंड इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस, ये हो गया आपका, दिस वन इज़ फंक्शन ऑफ अ लिवर, एंड जितना भी आपको लेक्चर में पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्वेरी मैं आपसे कर रही हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो भी आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो आंसर आप टाइप करेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, वो आपको हमेशा याद रहेगा, इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपको बताने हैं। हमने पढ़ा था क्रिप्ट ऑफ लिबरकिन का फॉर्मेशन एलिमेंट्री कैनाल की कौन सी लेयर से हो रहा है। ओके, क्रिप्ट ऑफ लिबरकिन का फॉर्मेशन एलिमेंट्री कैनाल की कौन सी लेयर से हो रहा है। सेकेंड वन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है लिवर की। ओके, थर्ड वन, मैक्सिमम सलाइवा का सिक्रेशन कौन सी ग्लैंड करती है। ओके, 3 ग्लैंड्स पढ़े थे हमने, उसमें से कौन सी ग्लैंड मैक्सिमम सिक्रेशन करती है। ओके ओके, थैंक यू। आपके जो है